राधा राधा राधा। जय श्री राधा 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 राधा। राधा हम दीवाने राधे नाम के, राधे राधे गाएंगे। हम दीवाने राधे नाम के, राधे राधे गाएंगे। हम दीवाने राधे नाम के, राधे राधे गाएंगे। हम दीवाने नाम के, राधे राधे
श्री राधे। तो पूज्य श्री कोभाजी महाराज का चरित्र चल रहा है। जो श्री कोभाजी महाराज भक्तों में एकमात्र अपने गोविंद को देखते थे, एकमात्र अपने प्रभु को देखते थे, उन श्री कोभाजी महाराज का चरित्र कल यहाँ तक हुआ कि श्री कोभाजी महाराज जो कुएं में दबे थे वहाँ से ऊपर निकल गए। जब ऊपर आए तो श्री कोभाजी महाराज का सारे मारवाड़ जिले में सुयश फैला। सब लोग जो कोभाजी महाराज की पहले निंदा करते थे वो सब उनकी शरण में चले गए, सब भक्त हो गए। तो एक बार क्या हुआ कि जब सारा राज्य, सारा गांव श्री कोभाजी महाराज की भक्ति से ओतप्रोत हो गया, ऐसा भगवान नाम का प्रचार किया श्री कोभाजी महाराज ने कि सारा गांव उस भगवान नाम की लहर में डूब गया। अब तो जो लोग पहले निंदा करते थे श्री कोभाजी महाराज की, वो लोग भी यदि उनके घर कोई अतिथि आए, कोई साधु आए, तो वो भी श्री कोभाजी महाराज की देखा देख सेवा करने लग गए। एक बार क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद श्री कोभाजी महाराज के यहाँ एक महात्मा अपने मंदिर में बनवाया उन्होंने, और अपने मंदिर में जयपुर से बनवाकर एक श्री विग्रह जो स्वरूप श्री रामचंद्र जी का था उसको लेके जा रहे थे। तो रास्ते में मारवाड़ जिले में श्री कोभाजी महाराज के गांव में और श्री कोभाजी महाराज के घर पर एक दिन के लिए वो व्यक्ति, वो महात्मा ठहरे हुए थे। एक दिन के लिए उनके घर पर रुके थे। जब श्री कोभाजी ने उस स्वरूप के दर्शन किए तो बड़े उत्कंठा से श्री ठाकुर जी के आगे विलाप करने लगे, रोने लगे, और ठाकुर जी के आगे अनय विनय करने लगे और कहा कि हे प्रभु, आप यदि इस दास के घर पर ही रह के ही इस दास की सेवा स्वीकार करें तो आप यहीं पर विराज जाएं। जब ऐसा श्री कोभाजी महाराज ने ठाकुर जी के एकदम सामने कहा तो श्री ठाकुर जी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी भक्त होगा उसकी प्रभु अवश्य सुनते हैं।
जब कुंवाजी महाराज ने इतने विनय की तो जो ठाकुर जी के गले में जो माला थी वो टूट के और श्री कुंवाजी महाराज के गले में आके गिर गई। जितने भी लोग थे सब समझ गए कि निश्चित श्री कुंवाजी महाराज की बात को इन ठाकुर जी ने सुन लिया है, मान लिया है। सब लोगों के आगे ये चमत्कार हुआ कि जो रामचंद्र जी के स्वरूप के गले में जो माला थी वो श्री कुंवाजी के गले में आ गई। जब ऐसा गांव वालों ने देखा, सभी भक्तगणों ने देखा, तो सब लोगों की बड़ी श्रद्धा हो गई कुंवाजी के प्रति। सब उनको बड़ा सम्मान करने लगे और सब लोग उनके घर आके सत्संग किया करते थे। क्यों? क्योंकि जो भक्त होता है वो यदि सच्चे मन से प्रभु के आगे जो भी कहेगा उसको प्रभु सुनते हैं, और जैसा भक्त कहता है वैसा प्रभु को करना ही पड़ता है और करते हैं। कहते हैं कि जैसे भक्त मुझे नचाता है वैसे ही मैं नाचता हूँ। प्रभु तो भक्तों के अधीन है। वैसे देखा जाए तो प्रभु ना किसी काल के अधीन, ना स्वयं लक्ष्मी जी के अधीन, किसी के भी अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। पर प्रभु ने कहा कि नहीं, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। भक्त मुझे जैसे नचाते हैं मैं वैसे ही नाचता हूँ। जैसे भक्त मुझे आदेश देते हैं मैं वैसे ही करता हूँ। मैं तो भक्तों का दास बन के रहता हूँ। भक्त मेरे दास नहीं है, मैं भक्तों का दास बनता हूँ। परंतु कैसे भक्त जो एकमात्र भक्ति करते हैं और उसके बदले में कुछ ना चाहें, उसके बदले में कोई इच्छा ना रखें कि मुझे धन मिल जाए, मुझे अच्छा परिवार मिल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, ये सब कोई इच्छा ना रखे। एकदम निष्किंचन होके जब मनुष्य भक्ति करता है तो प्रभु उनके दास बन जाते हैं। और प्रभु कहते हैं कि ऐसे भक्त के तो मैं आगे पीछे घुमा करता हूँ, उसको धन देना चाहता हूँ, सब कुछ मैं देना चाहता हूँ, परंतु भक्त कभी कुछ नहीं लेता है। एकदम मना कर देता है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपकी भक्ति करता रहूं, यही मुझे दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सच में जो ऐसे ही भक्ति करता है, एकदम निष्किंचन होके करता है, भक्ति के पीछे उसका कुछ भी नहीं है, तो उसके प्रभु दास बन जाते हैं। कोई प्रभु जाति पाति, ऊंच नीच ये सब नहीं देखते। प्रभु तो एकमात्र श्रद्धा, भक्ति यही देखते हैं। तो श्री कुंवाजी महाराज जब संतों की सेवा करते और उसके बदले में कुछ नहीं चाहते, तो प्रभु तो उनके दास बने हुए ही थे। जब उन्होंने श्री ठाकुर जी के सामने आग्रह किया कि प्रभु आप मुझ जैसे दास पर रीझ कर
मुझसे सेवा लें तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। जब प्रभु ने ऐसा सुना तो प्रभु के जो गले में माला थी वो श्री कुवाजी महाराज के गले में आ गई। ये चमत्कार सब लोगों ने देखा। फिर आगे क्या हुआ कि सब लोग अपने अपने घर चले गए, सत्संग पूरा हुआ और जो महात्मा उस स्वरूप को लाए थे, उस मूर्ति को जयपुर से बनवा के लाए थे और कुवाजी के घर पर एक रात के लिए ठहरे हुए थे, जब वो दूसरे दिन जाने लगे तो कुवाजी का मन तो था कि ये प्रभु मेरे ही घर रहे, मेरे पास रहे। अब भगवान को तो भक्तों की इच्छा पूरी करनी, चाहे किसी भी तरह करें। जब वो महात्मा जी उस स्वरूप को उठाने लगे, उनको उठा के ले जाने लगे अपने यहाँ, तो वो श्री विग्रह उठा ही नहीं। खूब उठाने लगे परंतु वो तो हिले भी नहीं, उठना तो बहुत दूर रहा। तो श्री कुवाजी महाराज हंस गए और कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। उन्होंने कहा कि प्रभु को कोई समझ नहीं सकता कि प्रभु कब और कैसे और किस पर रीझ जाएं, कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये तो मुझ जैसे दास पर रीझ गए हैं, ये तो मेरे हाथों से सेवा लेने चाहते हैं, आप कृपया इनको यहीं छोड़ दीजिए। जब महात्मा जी ने ऐसा सुना तो संत तो एकदम समान रहते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे आपके यहाँ रहेंगे प्रभु, वैसे ही मेरे यहाँ रहेंगे। यदि कुवाजी आपकी ऐसी इच्छा है कि ये मेरे यहाँ रहें तो आप रख लीजिए। ऐसा कह के संत जी वहाँ से अपने गांव जयपुर के लिए चल दिए। जब जाने लगे तो रास्ते में भैयाओ, हम सबको ही ऐसा होता है। यदि हम किसी को कोई वस्तु दान करें तो दान तो कर देंगे, उसको दे देंगे, परंतु बाद में थोड़ी देर बाद सोच में आते हैं कि पता नहीं, यदि वो नहीं मांगता तो अच्छा ही रहता, वो वस्तु हमारे पास रहती अच्छा रहता, अरे उसको हमने गलती से दे दिया। ऐसे ही जो महात्मा जी का स्वरूप था, जो जयपुर से बनवा के लाए थे, वो रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि पता नहीं प्रभु वहाँ कैसे रह गए, मैं तो इतनी दूर से बनवा के लाया और प्रभु वहाँ रह गए, अब मैं खाली हाथ जा रहा हूँ घर। सोचते जा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई और कहा कि हे महात्मा जी, आप ऐसा ना सोचें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। मुझे घर वाले क्या समझेंगे कि तुम स्वरूप लेने के लिए गए थे, विग्रह खरीदने के लिए गए थे और कुछ भी नहीं लेकर आए। ऐसा आप कभी ना सोचें। ये कुवाजी मेरे अत्यंत प्रिय है और इनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जाओ और अपने घर के सामने तुम्हारा जो बगीचा है उसमें जाके देखो, मैं वहाँ पर आपको मिलूँगा। जब महात्मा जी ने ऐसी आकाशवाणी सुनी
तो बड़े उत्साह के साथ जल्दी अपनी पैदल यात्रा करते हुए अपने गांव के निकट पहुंचे। जब गांव के निकट पहुंचे, उनके घर के सामने एक बगीचा था और जाके जैसे ही बगीचे में घुसे तो उन्होंने देखा कि जो स्वरूप, जो विग्रह वो श्री कुंभाजी महाराज के घर पर छोड़ के गए थे, उनको दान करके गए थे, वही स्वरूप और वही विग्रह उनको अपने बगीचे में प्राप्त हुआ, अपने बगीचे में मिला। तो वो भी श्री कुंभाजी महाराज की तरह कहने लगे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि प्रभु को कोई समझ नहीं सकता। यदि सच में ही पूज्य बाबा महाराज बताते हैं हमेशा कि मनुष्य जब त्याग करके चलता है, सब वस्तुओं को छोड़कर प्रभु की शरण में चलता है, सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, तो प्रभु अपनाते हैं। और जो मनुष्य जिस वस्तु का त्याग करता है, उससे वो उतनी ही ज़्यादा प्राप्त होती है, उतनी ही ज़्यादा उसे आगे चल के मिलती है। तो हमेशा पूज्य बाबा महाराज यही सिखाते हैं कि हम सबको हमेशा त्याग करके ही प्रभु की शरण में चलना चाहिए। भक्त तो ऐसा होता है कि इन संसारी वस्तुओं को तो क्या, परमार्थ की वस्तुओं को भी त्याग देता है। जैसे परसों ही हमने आपको भोरी सखी की कथा सुनाई थी कि भोरी सखी ऐसी थी जो ठाकुर जी श्री जी के दर्शन भी नहीं चाहती थी, इतनी निष्किंचन थी। उन्होंने कहा कि हे श्री जी, आप ये मत सोचना कि मैं भजन कर रही हूँ तो इसके भजन के बदले में कुछ चाहती हूँ। भजन के बदले में आपके दर्शन चाहती हूँ, ऐसा आप कभी मत सोचना। मैं आपके दर्शन नहीं चाहती, मैं आपको प्राप्त करना नहीं चाहती। मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो एकमात्र आपकी विरह की अग्नि में जलना चाहती हूँ, आपके लिए तड़पना चाहती हूँ, आपके लिए रोना चाहती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ। और इस जीवन में अंतिम समय मुझे बस आपका स्मरण रहे, आप ही का चिंतन रहे, यही मैं चाहती हूँ। आप मुझे कभी भूल से दर्शन मत दे देना। मुझे आपके दर्शनों की कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई वस्तु की जरूरत नहीं। जब ऐसा श्री किशोरी जी ने सुना तो स्वयं श्री जी आके उनको दर्शन देना चाहती, परंतु उनके पीछे छुप जाती। कहती कि इस भक्त की प्रतिज्ञा है, मैं इस भक्त की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगी। ये नहीं चाहती है कि मैं इनको दर्शन दूं, तो मैं नहीं दूंगी। परसों ही हमने आपको ये कथा बताई थी। तो सच में यदि ऐसा भाव हम सबके अंदर आ जाए कि एकमात्र निष्किंचन होके हम प्रभु की शरण में जाएं और उसके बदले कुछ भी ना चाहें, वही सच्ची भक्ति है। और यदि हम कुछ चाहते हैं तो हमारी कोई भक्ति नहीं है। फिर तो भैया एक व्यापार हो गया कि हमने कुछ दिया और उसके बदले कुछ लिया, भजन किया और उसको बेच के हमने, या तो कहते हैं हमारे बेटा की नौकरी लग जाए,
हमारे घर में खूब सारा धन आ जाए, हमारा अच्छा परिवार हो जाए, हमें सुख मिले, ये सब अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। इन सब को छोड़ के प्रभु की शरण में जानना चाहिए और यही कहो श्री ठाकुर जी की शरण में जाके कि प्रभु एकमात्र आपके चरणों में हमारी भक्ति हमेशा बढ़े, इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे त्यागी श्री कुवाजी महाराज थे। जब उन महात्मा ने सुना, आकाशवाणी हुई, जब उन्होंने सुना कि तुम्हारे बगीचे में पर मेरा स्वरूप है, तो उन्होंने जाके देखा और जाके देखा तो वो तो जो खरीद के लाए थे केवल रामचंद्र जी का स्वरूप था। और जब वो अपने गांव में पहुंचे और जाके उस बगीचे में देखा तो स्वयं जानकी जी भी उनके साथ उनको मिली। एकमात्र ठाकुर जी नहीं, स्वयं जानकी जी भी मिली। तो जो महात्मा थे बड़े ही प्रसन्न हुए, कहा कि मैंने तो प्रभु को एक ऐसे ही छोड़ा था, कोई अंदर से ऐसा भाव नहीं था कि मैंने दान किया या कुछ ऐसा नहीं। तो देखो प्रभु ने मुझे दोनों मिल गए, मैं तो एक लाया था और स्वयं ठाकुर जी श्री जी दोनों प्राप्त हो गए, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। फिर उन महात्मा जी ने ठाकुर जी को और श्री जानकी जी को अपने मंदिर में पधरवाया और बड़ी जोर से धूमधाम से उत्सव मनाने लगे। और इधर श्री कुवाजी महाराज भी उत्सव मनाने लगे। क्यों? क्योंकि उनके घर भी श्री विग्रह जी थे। तो जो मनुष्य त्याग करके चलता है उसको उतना ही नहीं, उसका दोगुना तिगुना मिलता है। ये स्वयं ठाकुर जी ने दिखाया है। परंतु हम लोगों के अंदर त्याग नहीं आता है। हम लोग यदि थोड़ा सा पैसा होगा उसको भी छुपा के रखेंगे, उसको भी दबा के रखेंगे, उसको भी यदि कोई भिक्षुक आ जाएगा तो दे नहीं सकते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमारे जीवन में त्याग आ जाएगा तो प्रभु की कृपा निश्चित प्राप्त हो जाएगी। तो श्री कुवाजी के महाराज के घर बड़ी धूमधाम से उत्सव होने लगा और सब लोग कुवाजी महाराज के घर आए, ठाकुर जी को पधरवाया और खूब धूमधाम से उत्सव हुआ। जब श्री ठाकुर जी का उत्सव संपन्न हो गया तो श्री कुवाजी अपने प्रभु के आगे बैठ के और अपनी जप करने लगे। क्यों? क्योंकि भक्त कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं खोता है। वो एकमात्र प्रभु के भजन में लगा रहता है। जो गांव के लोग थे वो उस सब मना मना के वापस अपने घरों में चले गए। फिर श्री कुवाजी महाराज के घर पर और कुछ गांव के लोग इकट्ठे होके आए। तो श्री कुवाजी महाराज बाहर निकले और कहा कि भैया आप लोग कैसे आए हैं? तो उन्होंने कहा कि जो द्वारका में गोमती गंगा है और जो सागर का संगम होता है वो अब नहीं हो रहा है। ये बात गांव को लोगों ने
श्री कुवाजी महाराज के सामने रखी। तो श्री कुवाजी महाराज तो ठाकुर जी के सामने जप कर रहे थे, माला कर रहे थे, और उनके हाथ में उनकी जप माला ही थी, सुमरनी थी। जब ऐसा श्री कुवाजी महाराज ने सुना कि द्वारका में जो गोमती गंगा है और जो सागर है, पहले उसका संगम होता था, वो दोनों मिलते थे, और आज वो कलयुग के प्रभाव से नहीं मिल रहे हैं। जब उन्होंने ऐसा सुना तो जो उनके हाथ में जप माला थी, जो सुमरनी थी, उसको उन्होंने उन गांव के लोगों को दे दिया और कहा कि जो द्वारका जा रहा हो उसको ये मेरी जपमाला दे दो, और सागर के और गोमती गंगा के बीच में इस जपमाला को रख देना और संगम हो जाएगा। सागर और गोमती गंगा मिल जाएंगे। जब गांव के लोगों ने ऐसा सुना तो गांव के लोग तो पहले से ही प्रभावित थे और उनकी श्रद्धा हो गई। उस माला को लेके द्वारका गए और जाके गोमती गंगा और सागर के बीच में श्री कुवाजी महाराज की जपमाला को रख दिया। और जैसे ही जपमाला को रखा तो हजारों किलोमीटर तक पानी बिल्कुल नहीं था, एक बूंद भी पानी की नहीं थी, केवल सूखी मिट्टी मिट्टी, एकदम रेगिस्तान था। और जैसे ही उन्होंने कहा कि श्री कुवाजी महाराज की माला को हम यहाँ रखते हैं और प्रभु कृपा करे संगम हो जाए, गंगोत्री और सागर मिल जाएं, जब ऐसा महात्मा लोगों ने कहा तो एकदम जैसे ही माला रखी वैसे ही इतना भाव से पानी आया कि दोनों का संगम हो गया। और सब लोग कुवाजी की जय जयकार करते हुए वहाँ से वापस मारवाड़ जिले में श्री कुवाजी के गांव लौटे। गांव आए और श्री कुवाजी महाराज को बताया कि संगम हो गया है। तो श्री कुवाजी महाराज खुशी में नाचने गाने लगे, कीर्तन करने लगे और कहने लगे कि मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मेरे भजन में कोई प्रताप नहीं है, ये सब ठाकुर जी की कृपा है। क्यों? क्योंकि जो भक्त होता है, सच्चा भक्त, वो हमेशा अपने आप को और अपने साधन को छुपाता है। और जो हम जैसे लोग होते हैं दिखावटी, वो हम लोग दिखाते ही हैं, छुपाते नहीं है, छपवाते हैं। दो शब्द हैं एक जैसे, एक तो छपवाना और एक छुपाना। जो छुपाता है अपने भजन को, अपने साधन को, वही सच्चा भक्त है। और जो छपवाता है, प्रचार करता है, चैनल पर भेजता है, अखबारों में निकलवाता है, अपने फोटो पोस्टर लगाता है, वो तो एक छपवाना हो गया। वो कोई भक्ति नहीं है, वो तो अपना प्रचार कर रहा है। सच्चा भक्त होगा वो कभी अपना प्रचार नहीं करेगा। इसका जीता जागता उदाहरण आप स्वयं हमारे मान मंदिर पर देख सकते हैं। पूज्य बाबा महाराज की यात्रा में 20,000 लोग रहते हैं और पूज्य बाबा महाराज की कृपा से, श्रीमान बिहारी लाल जी की कृपा से सब कुछ चल रहा है। परंतु बाबा कहते हैं कि जिस दिन तुमने हमारा नाम यात्रा में रख दिया, उस दिन हम यात्रा नहीं करेंगे।
आज तक पूज्य बाबा महाराज का नाम यात्रा में कहीं भी नहीं मिलेगा। यात्रा का नाम ही राधा रानी ब्रज यात्रा है। वो कहते हैं कि जीव में क्या सामर्थ्य है कि जीव कुछ कर सके। जीव की कोई सामर्थ्य नहीं है। हालांकि पूज्य गुरुदेव तो सामर्थ्यवान हैं, वो तो साक्षात श्री जी के स्वरूप हैं, वो तो जो चाहे कर सकते हैं। परंतु फिर भी वो हम लोगों को सिखाते हैं कि कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम हमने किया है या ये सब हमारे प्रताप से हुआ है। ऐसा जो मनुष्य सोचता है वो श्री जी का पक्का भक्त नहीं है। तो सच में जो सच्चे संत महापुरुष होते हैं वो हमेशा अपने आप को छुपाते हैं। पूज्य बाबा महाराज बताया करते हैं कि श्री बाबा महाराज के एक गुरुदेव थे जो गैबर वन में ही निवास करते थे। उनका नाम लेने की सामर्थ्य तो भैया हम लोगों में है ही नहीं, पर कई बार बाबा महाराज बता चुके हैं कि पूज्य बाबा महाराज उनको अपना गुरुदेव मानते थे और वो ऐसे थे कि कभी भी अपनी कुटिया के बाहर नहीं निकलते थे। यदि उनके दर्शन करने के लिए कोई आते तो वो दर्शन, ये नहीं कि उनको अहम था कि दर्शन नहीं देते हैं, ऐसा नहीं। उनको किसी भी प्रकार का अहम नहीं था। वो इसलिए नहीं दर्शन देते थे कि लोग हमें बड़ा नहीं मान लें, लोग हमें पूजित नहीं कर दें, लोग कहीं हमारा नाम संसार में नहीं फैला दें कि एक इतने बड़े संत गहवर वन में रहते हैं। तो जैसे ही उनके पास कोई दर्शन करने के लिए आता तो वो अपने आप में अपने जूते मारने लग जाते, एकदम पागलों की जैसी हरकतें करते थे। क्यों? क्योंकि कोई मनुष्य ये ना समझ जाए कि ये इतने बड़े संत हैं। तो सच में जो भक्त होते हैं भैया वो हमेशा अपने आप को छुपाते हैं। यदि हम लोग भी कोई साधन करें और उसको छुपा लें तो वही सच्चा साधन है, और उसका हमने प्रचार कर दिया तो वो तो एकमात्र प्रचार ही रह जाएगा, प्रभु की प्राप्ति उससे नहीं हो सकती। तो ये श्री कुभाजी महाराज जब इन्होंने अपनी माला को दिया तो इन्होंने कहा कि मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरा कोई प्रताप नहीं है कि मेरे कारण या मेरी जप माला के कारण संगम हुआ। ये तो श्री ठाकुर जी की कृपा है, ये तो जो स्वरूप आया है अभी उन्हीं की कृपा है। जब ऐसा कहा तो श्री कुवाजी महाराज ने एक दिन विचार आया कि मेरे ठाकुर जी तो आ गए घर में, पर ठाकुर जी के लिए श्रृंगार नहीं आया। जैसे ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, श्री रामचंद्र जी का धनुष, बाण, शंख, चक्र इत्यादि सब वस्तुएं। तो श्री कुभाजी महाराज ने सोचा कि मैं स्वयं द्वारका जाके और इनका श्रृंगार लेकर आऊं। जब वो ऐसा सोच रहे थे और अपनी स्त्री पूरी से कहा कि मैं द्वारका के लिए जा रहा हूं और तुम अच्छी तरह से संतों की सेवा करना, कोई भी अतिथि आए उसको भूखा मत भेजना, चाहे कुछ भी हो जाए। जब ऐसा श्री कुभाजी महाराज अपनी स्त्री से कह के द्वारका के लिए प्रस्थान किया, वैसे ही
उनके लिए भी श्री ठाकुर जी की आकाशवाणी हुई और कहा कि हे कुबा जी, आप कहाँ जाते हो? आप तो संतों की सेवा करो, जो अतिथि तुम्हारे घर पे आए उनका सम्मान करो। आपको तो ये सब वस्तुएं जिनके लिए तुम द्वारका जा रहे हैं, ये सब आपके घर में ही मिल जाएंगे। जब ऐसा श्री कुबा जी महाराज ने सुना तो कहा कि ठाकुर जी की इच्छा नहीं कि मैं द्वारका जाऊं। ठाकुर जी की इच्छा है कि मैं संतों की सेवा करूं। संतों की सेवा को छोड़ के मैं ये सब श्रृंगार के लिए द्वारका ना जाऊं। तो जो भक्त होता है वो हमेशा ठाकुर जी की इच्छा में लाता है। इसके ऊपर एक छोटा सा दृष्टांत आता है कि एक बार एक संत जी थे। वो संत जी नदी पार करके किसी दूसरे नगर में जाना चाहते थे। बीच में नदी थी, तो नाव में बैठ के वो जा रहे थे। तो अचानक क्या हुआ कि बड़ी भयंकर बरसात आई, जोर से मूसलाधार बरसात आई और एकदम नाव में पानी भर गया। जब नाव में पानी भरा तो जितने भी लोग नाव में बैठे थे वे सब उसको खलाने लगे, निकालने लगे कि कहीं नाव हमारी डूब ना जाए इसलिए। परंतु जो संत जी उसमें बैठे थे उनके हाथ में एक कमंडल था। वो क्या कर रहे कि नदी में से पानी लेते और नाव में डालते, नदी में से पानी लेते और नाव में डालते। अब सब लोग बड़ा आश्चर्य करने लगे, कहने लगे कि हम तो नाव को बचाने के लिए इसको निकाल रहे और ये संत जी कितने पागल हैं कि इसमें पानी डाल रहे। फिर भी कुछ लोगों ने वहां पर कुछ नहीं कहा, निकालते गए और वो संत जी डालते गए। अब जैसे ही बरसात बंद हुई और सब आंधी तूफान शांत हुआ तो जो नाव में पानी भरा था उसको निकालने लग गए संत जी। अब तो सब सोचने लग गए कि ये क्या संत जी हैं, कभी तो पानी डालते हैं और कभी निकालते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये कर क्या रहे। क्योंकि संत महापुरुषों को कोई समझ नहीं सकता। उनकी क्रियाओं से हमें लगेगा कि ये ठीक तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं, परंतु उनका क्या रहस्य होता है उसको हम जैसे जीव नहीं समझ पाते हैं। संत महापुरुषों को तो समझना ही बहुत कठिन है, परंतु जब एकदम नाव किनारे पर आ गई तो उन्होंने जो केवट था और जो बाकी के लोग नाव में बैठे थे उन्होंने संत जी से कहा कि संत भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे थे। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए कि संत क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु की इच्छा थी कि ये नाव डूबे तो मैं उसको डुबाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि प्रभु की इच्छा है कि हम सब इस नाव में डूब जाएं, तो मैं तो वैसा ही कर रहा था। और जब बरसात बंद हो गई, प्रभु चाह रहे कि ये सब भक्तगण बच जाएं, तो मैं उसको खला रहा था। तो इसमें मेरी क्या गलती है? जैसी प्रभु की इच्छा थी मैं तो वैसी इच्छा में इच्छा मिला रहा था। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहा, मैं तो एकमात्र प्रभु की इच्छा में इच्छा मिला रहा था। जैसा प्रभु चाहते हैं मैं वैसा ही कर रहा था।
तो सब लोग उनकी शरण में गिर गए और चरणों को पकड़ के माफ़ी मांगने लगे कि हमने आपको डांटा फटकारा, आप उसके लिए हमें क्षमा करें। हमको नहीं पता था कि संत महापुरुष की हर क्रिया में कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। तो ये कुभा जी सोचने लगे कि जब श्री ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है कि मैं द्वारका ना जाऊं श्रृंगार लेने के लिए, तो इनकी इच्छा में इच्छा मिलानी चाहिए, नहीं जाऊंगा। वापस अपने घर आ गए और अपनी स्त्री पूरी से कहा कि अब मैं द्वारका कभी नहीं जाऊंगा। उनकी स्त्री ने कहा कि ऐसा क्यों? कि श्री ठाकुर जी की आज्ञा हुई है कि तुम्हें सब अपने घर में मिल जाएगा। स्त्रियों का स्वभाव थोड़ा ऐसा ही होता। उन्होंने कहा कि ऐसे तुम्हारे प्रभु हैं तो अंदर जाके देख लो, कुछ हो तो। कह तो दिया कि घर में ही मिल जाएगा, तो देख लो अंदर है कि नहीं, कि वैसे ही बहका दिया। कहाँ से मिलेगा? कोई भगवान थोड़ी रखे जाएगा यहाँ। क्योंकि स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है कि जल्दी से प्रभु पर वो विश्वास नहीं करती हैं। जब श्री कुबा जी महाराज ने ऐसे कठोर वचन अपनी स्त्री के सुने, तो वो अपने घर में अंदर गए और जाके देखा तो अंदर सब कुछ श्री विग्रह के जो वो लेने के लिए गए थे, चक्र, धनुष, बाण, वो सब कुछ उनको विग्रह के एकदम निकट, विग्रह के पास में ही स्वर्ण के पात्रों में रखा हुआ मिला। जब ऐसा श्री कुबा जी महाराज ने देखा तो उन्होंने अपनी स्त्री को बुलाया और कहा कि देखो पूरी, प्रभु देता है, वो सामने से नहीं देता, वो घुमा के देता है। देता नहीं है तो वो दिवाता है, परंतु एकमात्र वही सबका पेट भरता है। यदि हम सच्चा उसका आश्रय करें तो वो निश्चित देगा। और जब भैया हम खुद ही अपना सब कुछ साथ में लेके चलते हैं तो वो कभी कुछ नहीं दे सकता। यदि मनुष्य एकदम सच्चे मन से उनकी शरण में जाए और यही सोचे कि अब मेरे जीवन के साथी एकमात्र मेरे प्रभु हैं, वो जैसे रखेंगे मैं वैसे ही रहूँगा, तो वो निश्चित अपने भक्त का योगक्षेम धारण करते हैं। और सच में जब हम प्रभु को अपना मान के चलते हैं और इस संसार को ठुकरा के चलते हैं, तो वो भी हमें अपना मान लेते हैं। जब उनका आश्रय लेके उनकी शरण में पड़े रहेंगे और कुछ भी ना साधन करें तो भी उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूज्य बाबा महाराज बताते हैं कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है और उसके दरवाजे आके कोई इच्छुक यानी ब्राह्मण या कोई साधु आके डेरा लगा ले कि हम तो अब मालिक तुम्हारे दरवाजे रहेंगे, जैसा तुम रखोगे वैसे ही हम रहेंगे, अब कभी कहीं नहीं जाएंगे और तुम्हारे सिवा किसी जीव की शरण में नहीं जाएंगे, एकमात्र तुम्हारे दरवाजे रहना है और तुम ही हमारे सब कुछ हो। जब ऐसा वो अपने मन में मनुष्य सोच लेता है और जो मालिक होता है वो थोड़े दिन तो उसको देखता है कि कोई जीव पड़ा है, दरवाजे पड़ा है, परंतु कुछ दिनों में तो ऐसी स्मृति होती है मालिक को कि अरे ये इतने दिनों से पड़ा है, इसको कुछ दे देना चाहिए। इसको कुछ देने की इच्छा स्वतः ही होगी मालिक की कि एकमात्र मेरा आसरा लेके, एकमात्र मुझे सब कुछ समझ के ये पड़ा है,
तो इसको भी हमें कुछ दे देना चाहिए। तो पूज्य बाबा महाराज भी यही बताते हैं कि जब हम श्री ठाकुर जी के दरवाजे पड़े रहेंगे, उनका आश्रय लेके, उनको अपना मान के, तो वो भी एक दिन सोच लेंगे कि कोई पतित, कोई अधम हमारे दरवाजे पड़ा है, इसका उद्धार कर ही देना चाहिए। तो निश्चित हम कोई साधन ना करें और उनके दरवाजे पड़े रहें, एकमात्र उनका आश्रय लेके, तो एक दिन निश्चित ऐसा विश्वास करके कि उद्धार हो ही जाएगा। तो श्री कुंभाजी महाराज द्वारका के लिए नहीं गए और उनको सब कुछ अपने घर में ही मिल गया। तो जो आगे का चरित्र है वो कल किया जाएगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे।